दोस्तों, भारत ब्रिटेन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर काफी समय से काम कर रहा है, पर अक्सर कोई न कोई ऐसी घटना सामने आती रहती है जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंधों को चोट पहुंचती है। और इस बार एक बार फिर से एक ऐसी ही घटना सामने निकल कर आई जिसने भारत को न के सिर्फ काफी ज्यादा गुस्सा दिलाया बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमें ब्रिटेन के अलावा अमेरिका और यूरोप पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन के एक्शन उनके स्टेटमेंट से जरा भी मैच नहीं करते। दरअसल दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत ब्रिटेन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने को लेकर बातचीत कर रहा है, जो पिछले कई महीनों से जारी है, पर हर बार इसकी टाइमलाइन आगे बढ़ती दिखाई दी। पहले ब्रिटेन में आई राजनीतिक परेशानियों की वजह से, फिर आर्थिक परेशानियों की वजह से, और अब जब हालात एक बार फिर से सामान्य होने शुरू हो चुके हैं, तब ब्रिटेन ने अचानक से भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर बड़ा हमला किया, जिससे भारत द्वारा ब्रिटेन को किया जाने वाला $200 मिलियन का एक्सपोर्ट प्रभावित होने वाला है। दरअसल मीडिया में निकलकर सामने आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का पता चला है कि ब्रिटेन ने अपने इंपोर्ट ड्यूटी के नियमों में कुछ बड़े बदलाव करते हुए भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्टर को मिलने वाले वे पुराने सभी कंसेशन खारिज कर दिए, जिनमें हमें 20% तक का फायदा हो रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक तरफ ब्रिटेन भारत को मिलने वाले कंसेशन खारिज कर रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान को ये सभी बेनिफिट मिलते रहेंगे, जिससे ब्रिटेन में जाने वाले भारतीय टेक्सटाइल की कीमत ज्यादा होगी, जो मार्केट में हमारे लिए एक डिसएडवांटेज साबित हो सकता है। दोस्तों, ब्रिटेन ने ये कदम अपने इंपोर्ट ड्यूटी पॉलिसी में किए गए बदलाव के तहत उठाया है, जिसके तहत उन्होंने एक नए सिस्टम को लागू किया, और उसके तहत ही अब वे ये डिसाइड करेंगे कि किस देश को इंपोर्ट ड्यूटी में छूट देनी है और किसे नहीं। दरअसल इस नई पॉलिसी के तहत बनाए गए सिस्टम में 3 चरण रखे गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव प्रेफरेंस वाले देश आते हैं, जिसके बाद इनहेंस्ड परफॉर्मेंस वाले देश आएंगे, और फिर आते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस वाले देश, जिसमें स्टैंडर्ड को सबसे कम और कॉम्प्रिहेंसिव को सबसे ज्यादा छूट मिलेगी। बता दें कि कौन सा देश किस चरण में आएगा, यह उस देश की अर्थव्यवस्था पर आधारित होगा, जिसके हिसाब से भारत को स्टैंडर्ड प्रेफरेंस दिया जा रहा है। और यही वजह है कि ब्रिटेन भारत को पहले अपनी इंपोर्ट ड्यूटी में जो 20% छूट देता था, अब वह उसे कैंसिल कर चुका है। हालांकि अगर हम ब्रिटेन के इस कदम को दोनों देशों के बीच चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत के साथ देखें, तो ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ब्रिटेन का यह फैसला बिल्कुल हैरान करने वाला था, और इस वक्त इसे लागू करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि ब्रिटेन के इस फैसले से भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को काफी नुकसान हो सकता है, जिससे हमारा $200 मिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट प्रभावित होगा। और ये सब जानने के बावजूद भी ब्रिटेन ने इस फैसले पर आधिकारिक मोहर लगा दी, जो देखकर भारत काफी ज्यादा हैरान होने के साथ साथ गुस्सा भी है। वहीं पर ब्रिटेन की एक और हरकत के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसने भारत को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया। दरअसल ब्रिटेन का कहना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वे भारत को अपने लेबर मार्केट का एक्सेस नहीं देंगे, जो एक ऐसी कंडीशन है जिसे भारत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमें ब्रिटेन की लेबर मार्केट का एक्सेस नहीं मिला तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रभाव काफी ज्यादा एक तरफा हो जाएगा। यही वजह है कि भारत ब्रिटेन की इस कंडीशन को मानने से इनकार कर सकता है। हालांकि जिस तरह से ब्रिटेन की कथनी और करनी में अंतर दिखाई पड़ रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके ये कंडीशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हो सकने वाली प्रोसेस के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि भारत अमेरिका और यूरोप पर ब्रिटेन से ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगा। दोस्तों, टेक्सटाइल भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 10% हिस्सा अपने पास रखते हैं, जिसके तहत 2021 से 22 के बीच में भारत ने $40 अरब से ज्यादा के टेक्सटाइल दुनिया भर के अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट किया, और इस मामले में यूरोप, अमेरिका समेत ब्रिटेन एक काफी बड़ा मार्केट है। ऐसे में अगर ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ही इतने बड़े कदम उठाता है, तो हम भी चुप नहीं बैठ सकते, बल्कि हमें भी ब्रिटेन के टॉप एक्सपोर्ट को टारगेट करना चाहिए, ताकि उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर वे भारत के साथ फेयर ट्रेड नहीं करेंगे तो हम भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसी दौरान हमें यूरोप के शक्तिशाली देश जैसे कि फ्रांस और जर्मनी के साथ अपने संबंध मजबूत करने चाहिए, ताकि हमारा ज्यादातर ट्रेड उन देशों के साथ हो जो भारत को अपने मार्केट का ज्यादा एक्सेस देने के लिए तैयार हैं, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान कोई भी एक तरफा पॉलिसी नहीं बनवाना चाहते। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस वक्त ब्रिटेन और भारत के संबंध भले ही मजबूत दिखाई पड़ रहे हो, पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में ब्रिटेन की तरफ से की जाने वाली इस तरह की हरकतें भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, और इनका एक बड़ा इम्पैक्ट हमें कहीं न कहीं जरूर देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को भी इस तरह का कदम ब्रिटेन के ऊपर उठाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।